रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती का मामला है और ये सबसे अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 15 जज मौजूद हैं इस वक्त और 2 सीटें खाली थीं। उन 2 में से एक जज की जो है वो सिफारिश कर दी गई है, यानी कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुसर्रत हिलाली को जो है अब जुडिशल कमीशन ने उनकी सिफारिश की है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जाए। तो ये मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा और उनकी फिर बाकायदा मंजूरी होगी, सदर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो यूँ जो है वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगी। लेकिन आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो वो जिस तरीके से मुसर्रत हिलाली का नाम जो ज़ेर गौर था, तो इजलास भी आज जो है बड़े अरसे बाद इजलास जो है वो बड़ा पुरमुसरत अंदाज के अंदर हुआ और इजलास में जो है एंड पे जाके ये भी कहा जा रहा है कि सीनियर मोस्ट जो जज हैं, जो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं, जस्टिस काजी फैज़ ईसा, उन्होंने चीफ जस्टिस का शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन बात एक चीज़ है जो मुझे बार बार जो है वो लग रही है और मैंने कहा आप तक पहुंचाऊं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 2 नाम तजवीज़ किए थे। जिस तरीके से आपको याद होगा कि 2 जजेस की अपॉइंटमेंट होनी थी। सुप्रीम कोर्ट में 15 जज है, ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की वो 17 होती है, तो 2 जजेस की अपॉइंटमेंट होनी थी। तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 2 जजेस के नाम जो है वो सिफारिश की थी या 2 जजेस के नाम जो है वो उनको नामजद किया था एक लेटर के ज़रिए। इसमें उन्होंने मुसर्रत हिलाली के साथ, पेशावर हाई कोर्ट से मुसर्रत हिलाली और सिंध हाई कोर्ट से जो है वो जस्टिस अहमद अली शेख जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, उनके नाम तजवीज़ किए थे, क्योंकि सीनियरिटी में वही आ रहे हैं और बारी भी सिंध हाई कोर्ट और पेशावर की ही थी। लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ मुसर्रत हिलाली पे ही गौर खोज हुआ और वैसे भी एजेंडे में सिर्फ मुसर्रत हिलाली का नाम शामिल था। अहमद अली शेख को इस मरतबा फिर से जो है उनको डिस्कस नहीं किया गया। ऑलरेडी आपको याद होगा कि अहमद अली शेख की जब बारी थी, पहले भी उनकी बारी बनती थी, लेकिन उनकी जगह पे सिंध हाई कोर्ट से 2 जूनियर जजेस लगा दिए गए। अहमद अली शेख को उस टाइम भी जो है वो साइड पे कर दिया गया था। अब वजह क्या है? वजह तो ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ही बता सकता है, लेकिन कि उसको क्या मसला है? वजह क्या है कि वो सिंध में या सिंध के जजेस से उसको क्या मसला है? अब वजह जो मुझे नज़र आ रही है कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में 15 जज मौजूद हैं और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इन 15 जज में अगरचे सिंध हाई कोर्ट की जो है वो नुमाइंदगी तो है, लेकिन एक भी एथनिकल सिंधी जज नहीं है। और ये काफ़ी अरसे से, जब से साकिर निसार चीफ जस्टिस था, उसने भी यही किया। जस्टिस मुनीब अख्तर की उसने अपॉइंटमेंट कराई, वो भी सिंध हाई कोर्ट से आया, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में कौन नहीं जानता कि वो जो है वो लाहौर से थे, ठीक है, लेकिन डोमिसाइल खालिद अनवर की बेटी से शादी की, डोमिसाइल कराची से बनवाया, सिंध हाई कोर्ट में इंडक्ट हो गए और फिर वहाँ से यहाँ पे आ गए। और ये जुल्म और ज़्यादती की इंतहा देखें कि ये मुनीब अख्तर जो है वो मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस भी बनेगा। हैं कहाँ से हैं? लाहौर से। और इसी वजह से तो वो बेचारे सिंध वाले कहते हैं कि भाई हमारे कोटे के ऊपर भी जो है वो लाहौर और पंजाब से जजेस जो है वो अपॉइंट किए जा रहे हैं। सिर्फ क्या है कि आप सिंध में चले जाओ, कराची में चले जाओ, अपना डोमिसाइल वो वहाँ से बनवा लो और इधर जो है अपने आप को इंडक्ट करा लो सिंध हाई कोर्ट में। और फिर यहाँ पे जो जुडिशल कमीशन के मोस्टली जो चेयरमैन बैठते हैं तो वो भी उनके जैसे होते हैं, तो वो अपॉइंटमेंट होके तो फिर आप यहाँ पे आ जाओ। देखिए, मोहम्मद अली मज़हर साहब आए, जस्टिस जूनियर थे, जबकि उनकी बारी जब जो सीनियर थे वो भी सिंधी जज थे, उनको नज़रअंदाज किया गया, ठीक है। और इसी तरीके से हसन रिजवी भी वहाँ से लेके आए गए। अब ये मोहम्मद अली मज़हर के बारे में मैं जानता हूँ, हसन रिजवी के बारे में मैं जानता हूँ, इनका सिंध से दूर पार का भी ताल्लुक़ नहीं है। चलो सिंध से होते मान लेते, चलो ठीक है, सिंध में कोई भी एथनिसिटी से होता, सिंध वालों के दिल बड़े हैं, सिंध से नहीं है, ये जेलहम वाली साइड के हैं, ठीक है। जिस तरीके से मुनीब अख्तर लाहौर से हैं, ठीक है। तो ये 3 जजेस के नाम मैंने आपको बताए हैं जिनकी हालिया तकर्री हुई है, तो वो सारे सिंध हाई कोर्ट से आते हैं ये तीनों, लेकिन कोई एथनिकल सिंधी भी नहीं है और सिंध का रहने वाला भी नहीं है। सिर्फ क्या है, डोमिसाइल सिंध के हैं,
थोड़ी सी प्रैक्टिस सिंध में कर ली होगी तो वहाँ से अपॉइंट होके यहाँ पे आ गए और सिंधियों का हक जो है वो मारा गया है। और ये उमर अता बंदियाल से पूछना चाहिए कि आपको जो है वो एथनिकल सिंधी जजेस से मसला क्या है। लेकिन जो चीज़ मुझे समझ आ रही है मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि लाहौर के ही एक सीनियर तरीन वकील, इवन के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी वो सदर रहे हैं, एक दफ़ा डिस्कशन हो रही थी तो मुझे कहते हैं कि तैयब मुझे आप ये बताएं कि ये आजकल सिंधी जजेस में विजडम क्यों नहीं रहा। मैंने कहा आप वजह बताएं, आप कैसे पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जुडिशल विजडम के ऊपर जो है वो एक बुक लिख रहा हूँ और मैं अपने तौर के ऊपर मैंने तमाम PLDs जो हैं वो खंगाली हैं और कोशिश की है कि जो जुडिशल विजडम वाली जजमेंट्स हैं उनका मैं अहाता कर सकूँ और मैं लिख सकूँ। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने रिसर्च की, ये रिसर्च बेस्ड आपको बात बता रहा हूँ, उन्होंने कहा जब मैंने रिसर्च की तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ऑलरेडी हमारे जजेस में तो जुडिशल विजडम नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन थोड़ी बहुत उन्होंने कहा जो मुझे जुडिशल विजडम नज़र आई ना, वो सिंध से जो ताल्लुक़ रखते थे जजेस, जो आथर जज जो है वो सिंध से थे, उनकी जजमेंट में मुझे ज़रूर जो है वो झलक नज़र आई जुडिशल विजडम की, बाकी जजेस में नज़र नहीं आई। तो उन्होंने कहा आजकल जो है वो सिंध वालों को क्या हो गया है कि वो जुडिशल विजडम जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रही, वो क्यों नहीं है। तो मैंने कहा मुझे सर ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं। तो उन्होंने कहा 15 जज हैं। तो मैंने कहा इन 15 जज में मुझे बताएं कोई एथनिकल सिंधी जज है। उन्होंने अपने तौर पे माइंड में कैलकुलेट किया तो उन्होंने कहा तैयब नहीं, एथनिकल तो कोई नहीं है जो नस्लन सिंधी हो। तो उसने कहा वो तो कोई नहीं है। तो मैंने कहा जब वो नहीं है तो फिर खाया आपको विजडम नज़र आएगा जजमेंट में, कुछ भी नहीं नज़र आना। तो बात ये है कि जब आप जो है वो मेरा अब मैं इस नतीजे पे पहुंच रहा हूं कि वजह सिर्फ यही है कि शायद ये जहां से जो जज आ रहे हैं ये खौफ ज़दा हैं कि भाई जो सिंध से जज आते हैं उनमें कुछ विजडम होती है। अब मैं आपको मुझसे ये सवाल, फिर उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि तैयब मुझे ये बताओ कि उन जजेस में विजडम कैसे आ जाता है। भाई हाँ चलो हमारे जजेस में नहीं है तो उनमें विजडम कैसे आता है। तो मैंने कहा बात यह है कि आप सिंधी कोई भी हो, आप उससे अगर उसका रहन सहन भी देखें तो वो अपनी तहजीब व तमद्दुन के साथ जुड़ा होता है। उसके जो सोचने का मियार होता है, जो चीज़ों को परखने का मियार होता है, वो अपनी हज़ारों साल तहजीब से चीज़ों को निथार के लेके आता है। तो फिर जब वो चीज़ लिखता है तो उसमें हमें थोड़ा बहुत विजडम नज़र आता है। लेकिन बाकी उर्दू स्पीकिंग जज भी यहाँ पे आ रहे हैं सिंध के कोटे से, उनमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, बाकी जजेस में भी वो चीज़ नज़र नहीं आती। तो अब ये तो मुझे चीज़ नज़र आई कि इस वजह से एथनिकल सिंधी जजेस का जो है वो रास्ता रोका जा रहा है। और फिर एक बात ये भी देखें, सॉरी टू से मैं यहाँ पे लसानियात की बात नहीं कर रहा, मैं पहले भी अपने एक वीलॉग में ये जिक्र कर चुका हूँ, मैं लसानियात की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे तअस्सुब की बात नहीं कर रहा, मैं आपको वो हकीकत बात बता रहा हूँ। देखें अब मैं अगर बात करूँ तो आप मेरे ऊपर कह सकते हैं कि मैं तअस्सुब की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या तअस्सुब आपको ये नज़र नहीं आता कि भाई 15 जजेस में से एक भी जज जो है वो सिंधी नहीं है। ठीक है, छोड़ दें सराइकियों को भी छोड़ दें, बलोचों को भी छोड़ दें, वो भी नहीं है ना, वो भी नहीं है। तो क्या यहाँ पे क्यों, वजह क्या है? जब भी सिंध के जज की बारी आती है तो एक मखसूस ग्रुप जो है वो हमारे कुछ दोस्तों के बकौल उनको लाहौरी जजेस का ग्रुप कहा गया है, तो वो ग्रुप जो है डोमिनेंट है, पावर में है, वो एक्टिव हो जाता है और वहाँ से जूनियर जज लेके आते हैं। मैं आपको खुद इसकी मिसाल देता हूँ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, इनसे तो सवाल बनता है ना कि इन्होंने 5 जजेस अपॉइंट करने थे, ठीक है ना, अब 4 जजेस अपॉइंट हो चुके हैं, एक जज अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ और उम्मीद है वो होगा भी नहीं। जब ये रिटायर हो जाएगा ना, जब ये तारीख के कूड़ेदान का हिस्सा बनेगा ना, तो फिर अपॉइंटमेंट होगी और इंशाल्लाह होपफुली वो अपॉइंटमेंट जो है वो सिंध से और सिंधी कोई एथनिकल जज ज़रूर आएगा जब ये रिटायर हो जाएगा। क्योंकि ये जो 2 जज अपॉइंट होने थे, एक तो आ गया ना, 16 जजेस की स्ट्रेंथ हो जाएगी। बाकी जो है वो छुट्टियों के बाद अगर हम देखें और उस तरतीब के साथ देखें तो फिर मोस्ट प्रोबेबली यही है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो बतौर चीफ जस्टिस और बतौर जुडिशल कमीशन के चेयरमैन, वही पॉसिबिलिटी यही है और हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि वो अपॉइंट करेंगे। और काजी फैज़ ईसा का तो एक असूली स्टैंड है, वो तो इन एथनिकल चीज़ों में नहीं पढ़ते, वो इन लसानियात और तस्सुब वाली चीज़ों में नहीं पढ़ते, लेकिन उनका एक असूली जो मौक़िफ़ है वो, यानी कि आप उसे कह सकते हैं कि ही इज़ द मैन ऑफ प्रिंसिपल। उनका असूली मौक़िफ़ ये है कि आप सीनियरिटी पे आ जाएं,
सीनियर जो जज है जिसकी बारी है उसको अपॉइंट करें, सिंपल सी बात है। उसमें चाहे किसी भी एथनिसिटी का जज है, वो कुछ कोई मजाका नहीं है, क्योंकि जब आप असूल को फॉलो कर रहे होते हैं तो उसको हर बंदा डाइजेस्ट कर लेता है, इजीली डाइजेस्ट कर लेता है। जब आप जान के असूल की ख़िलाफ़ वर्जी, सुप्रीम कोर्ट की रिवायात की ख़िलाफ़ वर्जी, अदालती ट्रेडिशंस की ख़िलाफ़ वर्जी और जुडिशल कमीशन की जो रिवायात बनी हैं उनकी ख़िलाफ़ वर्जी आप महज इस वजह से करें कि भाई कोई एथनिकल सिंधी जज ना आ सके, तो फिर हम उस चीज़ को क्या कह सकते हैं। मैं कोई सख्त बात नहीं करूँगा, कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा। आपके पास कमेंट सेक्शन मौजूद है, तो आप इन सारी चीज़ों का अहाता करके कमेंट्स में वो चीज़ें बतला सकते हैं। बहरहाल ये चीज़ें जो है वो तारीख़ में तो लिखी जा रही हैं, तो इसी वजह से मैंने कह भी दिया कि ये चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदियाल जिसे आप कह रहे हैं, जिसने अपनी सासू माँ का जुरिस्प्रूडेंस अप्लाई किया हुआ है ओवरऑल, और जिसकी वजह से पूरे के पूरे यानी कि ये जुडिशल कमीशन की रिवायात भी गई भाड़ में, सुप्रीम कोर्ट की रिवायात भी गई भाड़ में, आइन और कानून भी गया भाड़ में। इनके अपने ज़ाती मफादात हूँ या इनकी अपनी जो है वो सासू माँ की ख्वाहिशात हूँ या इनकी अपनी जो चीज़ें हैं वो इनके लिए मुकद्दम है, बाकी ये चीज़ें मुकद्दम नहीं है। ये एवं ही भाषण होते हैं जी, हम आइन हमें नाक़द कर रहा था, आइन दस्तक दे रहा था। भाई आइन तो तुझे ये कहता है ना कि फिर सीनियरिटी को भी फॉलो कर, आइन तुझे यही कहता है कि जो आइन में चीज़ें लिखी हुई हैं उनके मुताबिक चल, उसके मुताबिक चलता नहीं है। और अपनी ख्वाहिशात को आप आइन तो नहीं बना सकते ना, आइन तो पार्लिमान का दिया हुआ, और पार्लिमान जो आइन बनाती है उसको अपनी ख्वाहिशात पे हवा में अभी आइन होता है, वो उसका इतलाक़ नहीं होता, यहाँ से बैठ के हमें उसको शूट करके उड़ा देते हैं आइन को। तो ये तो इनका लेवल है, और फिर ये भाषण दें आइन और कानून के, इनसे कौन भला। पर ये चीज़ें हक़ाइक़ पे मबनी हैं, तो हमने कहा आपको कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो बता दे। एट द एंड यही है कि बंदियाल की सिंध दुश्मनी तो है ना, वो तो वाज़े हो गई है, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप भी जो है वो बड़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। बहरहाल मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।